बिल्डर तो चाहते हैं कि आप एलसीएलटी में चले जाओ, वो तुरंत अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे। ट्राई हो गई, हज़ारों लोगों का पैसा लेके कंपनियां अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इसमें बिल्डर को सज़ा भी नहीं होती, पेनल्टी लगती है, बाहर हो जाते हैं, नई कंपनी आती है। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए। सर एक ना प्रॉब्लम थी आ रही थी, मैं आपसे डिस्कस करना, उसी के लिए मैं आया था। बताइए। जैसे कस्टमर जो आता है वो अपनी इंटेंशन लेके आता है मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। लेकिन वो क्या रहा उसको पता नहीं है मैंने कहाँ इन्वेस्ट करूँ। जैसे मार्केट में क्या चल रहा है, बोर्ड किसी का लगा हुआ बिल्डर का, हाँ, लेकिन वो बिल्डर वहाँ पे है नहीं है एक्चुअल में, लेकिन ये बात क्लाइंट को नहीं पता। समझ गए। तो आप इस चीज़ का बताएं भी कैसे चेक करें वो बिल्डर वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पे जो बिल्डर कैसा है, वो बहुत सिंपल, कौन बिल्डर है वहाँ पे? बहुत सिंपल है। हाल फिलहाल में यहाँ पे कुछ ऐसे बिल्डर हैं जो ऑलरेडी कंट्री छोड़ के भाग गए हैं। वैसे तो मैं नाम लेने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन अभी नाम नहीं ले रहे हैं, शायद वापस आ जाएं, क्यों बदनाम किया जाए। और दुख की बात है कि उनकी साइटों में बिल्डर भाग चुका है पर झंडे अभी लगे हुए हैं, नाम बदल दिया जाता है। सपोज़ किसी प्रोजेक्ट का नाम था XYZ, अब X भाग गया है तो YZ चल रहा है अभी भी। कस्टमर्स को नहीं पता, जब कस्टमर साइट पे विज़िट करता है तो उन्होंने नया स्टाफ बैठा रखा है, ब्रोशर्स हैं, प्राइस लिस्ट हैं, सब में पुराने बिल्डर का नाम हटा हुआ है, YZ ही रह गया है। बोलते हैं X को हमने हटा दिया है, हम YZ 3 पार्टनर थे, XYZ, X भाग गया, YZ अभी यहाँ पर है और हम लोग इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, हमने टेक ओवर कर लिया है। और कस्टमर को इस हद तक कन्विंस कर देते हैं ये लोग कि कस्टमर को लगता है कि हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कहीं नाम नहीं है। और प्लॉट जाके दिखाते हैं सारी जगह, झंडों वंडों में भी नाम चेंज हो जाता है। इसमें मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप डीलर बने हो अगर, तो आप ड्यू डिलिजेंस करो ना भाई। बगैर ड्यू डिलिजेंस के आप क्लाइंट को लेके कहीं भी चले जाते हो, वहाँ आपको सिर्फ अपनी 2% 3% कमीशन दिखाई देती है, उसका इतना ह्यूज अमाउंट फंस जाएगा वहाँ पर। इसको चेक करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। कई लोग बहुत स्मार्टली कर देते हैं ये कहानी, बट द मेथड इज़ वेरी सिंपल। आप उस नए बिल्डर से ये पूछिए कि अगर उसका प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, तभी ये सॉल्यूशन निकलता है। रेरा अप्रूव्ड है तो रेरा नंबर होगा। इतना आसान है यार, दिन भर सर्फिंग करते हैं हम लोग मोबाइल में, रेरा नंबर डालो पंजाब वाला, 2 मिनट में लिख के आ जाता है सारा रिकॉर्ड। अगर उसी रेरा नंबर पर, रेरा नंबर कभी चेंज नहीं होता, रेरा नंबर इज़ जस्ट लाइक योर DNA। तो रेरा नंबर सेम है, आपने रेरा नंबर जैसे ही डालना है, पुराने ही बिल्डर का नाम आ जाएगा, पुराने बिल्डर का अकाउंट आ जाएगा, सब कुछ। सेकेंड थिंग, ये लोग ये भी बोलते हैं कि साहब आपको पैसा X अमाउंट में डालना है, अकाउंट नंबर दे देते हैं, उसमें नाम नहीं बताते क्या है अकाउंट नंबर जो है उसमें अकाउंट होल्डर का नाम होगा। जब आप नाम की तफ्तीश करोगे तो उसी बिल्डर का नाम है जो भाग गया। थर्ड तरीका, आप उनको बोलो साहब हमको DD देना है, हमको चेक और वैसे देना ही नहीं, DD तो भैया नाम से ही बनेगा, तो उसका नाम लिख के आ जाएगा जो बिल्डर भाग गया। तीसरी बात, अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड नहीं है, सपोज़ कई ऐसी भी साइटें हैं जहाँ पे उन बिल्डरों ने कुछ ज़मीनें इकट्ठी करी थी मिल करके 4-5 लोगों से, आज वो फरार हैं, मुझे गलत शब्द निकलता है कई बार ऐसे लोगों के लिए, और वहाँ पे कुछ अन्य लोग बैठ करके दनादन माल बेच रहे हैं और आंख बंद करके इन्वेस्टर खरीद रहे हैं। इसका भी तरीका यही है कि अगर आपको वो रजिस्ट्रियाँ नहीं दिखा रहे, अगर आपको वो लोन की फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है, सबसे बढ़िया ड्यू डिलिजेंस तो यही है यार, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जहाँ पे रेरा नंबर है और बिल्डर भागा हुआ है वहाँ लोन भी होता है, तो वहाँ आप अकाउंट नंबर से वेरीफाई कर सकते हो। जहाँ रेरा नंबर नहीं है, बिल्डर भागा हुआ है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति वहाँ पे प्रोजेक्ट चला रहा है और धड़ल्ले से माल बिक रहा है, वहाँ पे आपके पास सिंपल तरीका है कि आप बोलो कि साहब मैं ले तो लूँगा लेकिन मुझे लोन की ज़रूरत है। जब आप लोन के लिए बात करेंगे तो कहेंगे अभी आप 15% दे दो, जब हमारा रेरा आ जाएगा तब हम आपको लोन करा देंगे। भैया रेरा कभी नहीं आएगा, वो डिस्प्यूटेड साइटें हैं, तो आपको इतनी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 20 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पूरा रेरा आया हुआ है, प्रोजेक्ट पोजीशन की स्टेज में आ चुका है, डेवलपमेंट अच्छी खासी हो चुकी है। क्यों ऐसी जगहों में जा रहे हो जहाँ पे क्लियरिटी नहीं है? परचेज समवेयर जहाँ पे क्लियरिटी है। अभी मैं जीरकपुर की बात कर रहा हूँ, यहीं पे एक बिल्डर है भाई साहब, धनाधन प्लॉट बेची जा रहे हैं, 40-42 हज़ार रुपये गज का रेट है, कुछ भी नहीं है उनके पास।
नथिंग दे हैव। एग्रीमेंट पे या MOU पे या अंडरस्टैंडिंग पे लैंड ले ली गई है किसानों से। सर तो फिर इस मामले में अगर ऐसी समस्या आ रही है तो इसकी क्लाइंट कहीं कोई कंप्लेंट वगैरह फाइल कर सकता है, और कहाँ कर सकता है तो? देखो सर, कानून उनके लिए है जो कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कंप्लेन तो छोड़ो, इसमें तो क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है। जो लोग वहाँ फर्जी लोग बैठ कर के माल बेच रहे हैं, अगर पुलिस चाहे तो उनको वहीं से कुर्सी समेत उठा के ले जा सकती है। लेकिन कंप्लेन करनी पड़ेगी। पहली बात तो इसमें 3 डायरेक्शंस में कंप्लेन हो सकती हैं। अगर प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है तो सबसे पहले रेरा में कीजिए, लेकिन एक साथ कीजिए तीनों जगह। उधर दूसरी तरफ आप थाने में जा कर के 420 का मुकदमा दायर कीजिए उनके ऊपर कि 420 हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, नाम किसी और का, वो एक पिक्चर में डायलॉग नहीं था, काम तेरा नाम मेरा, या उल्टा हो रहा है, नाम उसका काम उसका, तो वो कंप्लेन फाइल कीजिए। थर्ड है, एक अच्छा वकील हायर करके कंज्यूमर कोर्ट में भी आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है। तो इन तीनों फोरम्स के थ्रू, इन तीनों माध्यम, और सबसे ज़्यादा जो मजबूत माध्यम है वो आपका रेरा है, क्योंकि रेरा, अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है। सेकंड सिचुएशन वो है जब प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, बस बल्ले बल्ले होती गई और माल बिकता गया, और उसके बाद न बिल्डर का पता चल रहा है ना उसका। कस्टमर ये सोच के संतुष्ट है कि चलो 15% दिया था, पूरा नहीं दिया था, पर 15% उसने कई लोगों से लिया तो वो तो कमा गया। तो उस केस में अगर प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव नहीं है तो आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। और रेरा का जो जुरिडिक्शन है वो अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में भी है, क्योंकि रेरा ये बाध्य करता है इस चीज़ को कि आप प्रोजेक्ट का अप्रूवल लें। तो आप रेरा में भी कंप्लेन कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट विदाउट अप्रूवल बिक रहा है, आपका नंबर नहीं है और यहाँ पे सेल हो रहा है। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, गलती से NCLT में मत चले जाना। कुछ NCLT एक कानून बना था जिसमें अगर आपका पैसा किसी से लेना है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोलते हैं उसको, तो आप NCLT में जा सकते हो। बिल्डर तो चाहते हैं कि आप NCLT में चले जाओ, वो तुरंत अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे। नोएडा में, गुड़गांव में, आम्रपाली, सुपरटेक, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स रहे, NCLT में जाने की वजह से त्राही हो गई। हज़ारों लोगों का पैसा लेके कंपनियां अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इसमें बिल्डर को सज़ा भी नहीं होती, पेनल्टी लगती है, बाहर हो जाते हैं। नई कंपनी आती है, वो अपने हिसाब से जुरिडिक्शन करती है कि 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट में आज की डेट में 500 करोड़ रह गया। कोई बंदा बिड भरता है, वो 500 करोड़ में ख़रीद लेता है। तो मतलब इतनी बुरी तरह से छीछर लेदर हो जाती है कि कस्टमर ये सोच लेता है कि शायद हमने पैसा कमाया ही नहीं था। वो अपने बुद्धि से, अपने रिकॉर्ड से उस पैसे को डिलीट कर देता है। तो NCLT में कभी नहीं जाना है। दिस इज़ मतलब हॉरिबल लॉ मेड फॉर गुड रीजंस बट यूटिलाइज्ड इन वेरी बैड मैनर। चलो सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो आज जानकारी दी है वो बहुत ही, मुझे लग रहा है जो लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो आप इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू सर। आते रहा करो यार। बिल्कुल बिल्कुल सर, नाइस टू मीट यू। और चैनल के मेरे कहने से तो मानते नहीं, आप बोलो कि लोग चैनल को सब्सक्राइब। मैं कहूँगा चैनल जो है सारे लोग सब्सक्राइब करें, ताकि उनको जो बेनिफिट्स है जो सर से दीपक पांडे जी से मिल सके, ताकि वो किसी गलत प्रॉपर्टी में ना इन्वेस्ट कर सके। धन्यवाद। थैंक यू सर।